यहाँ आप लोग देख रहे हैं 21 नंबर 21 नंबर में कह रहा है कि एक सांकेतिक परिभाषा आपको दिया है कि 0 डिग्री से बड़ा है x और 90 डिग्री से छोटा है ना। तो x का मान होगा कौन, अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण या ऋजु कोण। तो आप लोगों को क्लास में ये सब थ्योरी पढ़ा चुके हैं कि जब भी कोई कोण का मान 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है तो वह कोण कौन सा कोण कहलाता है, तो न्यून कोण कहलाता है। क्लियर है, 3 नंबर होगा आंसर। इसमें 22 नंबर में क्या है कि दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर कितना है, दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर कितना है। तो दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर कितना होगा, तो एक न्यून कोण ही होगा। जब दो न्यून देखिए दो भिन्न न्यून कोण, मान लेते हैं न्यून कोण मतलब क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो 90 डिग्री से छोटा कोई भी कोण ले लीजिए ना और उसको आपस में घटाइए तो हमेशा वो न्यून कोण ही आएगा। ठीक है, कोई ना कोई एक न्यून कोण ही आना है। जैसे मान लेते हैं कि अगर 60 न्यून कोण है और ले लेते हैं 30 भी न्यून कोण है, दोनों को अगर घटा दें तो आएगा 30। तो ये भी आ गया आपका क्या, न्यून कोण आ गया। क्लियर है। अब यहाँ ऑप्शन में दे रखा है कि एक न्यून कोण, ये तो सही आंसर है। एक अधिक कोण, एक अधिक कोण नहीं होगा। एक समकोण नहीं होगा क्योंकि 90 से हमेशा छोटा ही होता है, इनमें से कोई नहीं। 1 नंबर होगा आंसर। जैसे इसमें आपका क्या है 23 नंबर, यदि दो कोणों का योग 90 हो, दो कोणों का योग कितना हो, 90 हो तो कोण कहलाता है। देखिए दो कोणों का योग अगर 90 हो, अभी तुरंत पढ़ रहे थे, उसको पूरक कोण कहेंगे। दो कोणों का योग 90 हो तो उसको पूरक कहेंगे, और दो कोणों का योग अगर 180 है उसको समपूरक कहेंगे। 1 नंबर। ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 180 से अधिक, 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक कोई कोण है x और 360 डिग्री से कम हो, 360 डिग्री से कम हो तो उस तरह का कोण को क्या कहेंगे, तो प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। आप लोगों को पढ़ा चुके थे कि प्रतिवर्ती कोण जैसे होता है, इधर वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से यहाँ फिगर आपको दिया है तो गौर कीजिएगा। 26 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए आकृति यहाँ दे रखा है, हम फिगर में यही समझ लेते हैं। जैसे एक क्या है, एक आकृति आपको दे रखा है, ये AOB, ये सरल रेखा है ना। तो x का मान चाहिए। अब देखिए एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, यानी x प्लस 82 करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। 82 को 180 में से 82 को ले जाके क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो इसे जैसे हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, 98 डिग्री सही आंसर होगा, यानी कि 1 नंबर। उसी तरह से यहाँ जो है 27 नंबर है, देखिए एक सरल रेखा है और x का मान चाहिए, ये दोनों को जोड़ करके और एक को घटा देंगे, सेम ऐसे ही। ठीक है। इसी प्रकार से ये 28 नंबर भी आपका क्या है, उसी तरह का है कि एक सरल रेखा है, ये x है और ये 80 डिग्री, दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 के इक्वल आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 100। इसी तरह से यहाँ भी आपका 29 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं फिगर में, एक सरल रेखा है और ये x है। ये रेखीय युग्म आप लोग पढ़े हैं कि एक लाइन पे अगर कोणों का योग 180 हो रहा है तो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये x और 71 डिग्री को जोड़ेंगे तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। 30 नंबर इसी प्रकार से गौर कीजिएगा। 30 नंबर हमारा फिगर में है। अच्छा, इस तरह कोण जब भी आपको मालूम हो तो समझिएगा ये 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है। और इधर ये कितना है, y है, और ये कितना है, 2y है। अब गौर कीजिए तीनों कोणों को योग करेंगे तो रेखीय युग्म से तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, यानी कि 2y प्लस y प्लस 90 है ना, ये 90 डिग्री है। तो सभी का योग करेंगे तो कितना होना चाहिए, 180। y 2y और एक y मिलके 3y, 90 को उधर कर दें तो 180 में 90 को ले जाके घटा देंगे तो 90 डिग्री, और 3 से इसको घटा देंगे, 3 3 9 30 डिग्री, यानी कि y का मान कितना निकल गया हमारा, 30 डिग्री। ये 3 नंबर आंसर। 31 नंबर में जैसे गौर करना है, इसमें भी सेम है ना। ये चिन्ह को यहाँ नहीं देखना, ये वैल्यू आपको दे रखा है 3y, तो आप ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 3y और 2y, 5y और यहाँ 1y, 6y, ये तीनों कोणों को योग करेंगे तो 180 होना चाहिए।
यानी कि इधर कितना है 6y बराबर कितना है 180। इसको अगर हम कटा दें, है ना, 6 × 18 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा आंसर। ये सब तो देखते ही बन जाएगा। एक सरल रेखा है, ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों को अगर हम योग कर दें तो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो देखिए ना 4 और 5 कितना 9, तो इधर होगा 9x बराबर कितना 180, 9 × 18 20 डिग्री हो जाएगा आंसर। x का मान 20 डिग्री। इसी तरह से आपका 33 नंबर भी दे रखा है कि दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 के इक्वल होगा। दोनों को जोड़ दिए 6 3 9, और इसमें भी आपका 20 डिग्री आ जाएगा, उसको हल कर देना है। ठीक, अगला देखिए 34 नंबर भी हमें सेम करना है। ये दोनों कोणों को योग करेंगे, ये दोनों कोणों का क्या करना है योग करना है। तो x और यहाँ 2x और 1x मिलकर 3x बराबर कितना कर देंगे 180 डिग्री, और इसे हम लोग क्या करेंगे कटा देंगे, कितना 6 × 18, तो ये जो 60 है आंसर। इसमें भी क्या करना है कि ये देखिए रेखीय युग्म से तीनों कोणों को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये 40 डिग्री है, ये 4x है, ये 3x है। तो यहाँ क्या करना, देखिए ये 40 डिग्री है, ये 4 3 कितना हो गया 7x, दोनों तीनों को जोड़ दिए बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो 40 डिग्री इधर ले जाके घटा देंगे, 7x बराबर 40 डिग्री घट जाएगा तो कितना, यानी कि 140, 7 से कटा देंगे तो 7 दूना 14, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया 20 डिग्री, 20 डिग्री हो जाएगा आंसर। इसमें भी उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, इस सबको जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए जैसे यहाँ से ये कोण ये कोण ये कोण एक सरल रेखा है, तो निश्चित एक सरल रेखा पे 180 का एक कोण बनता है, सबको जोड़ दीजिए। ये 2x + 5 डिग्री + 25 डिग्री + 3x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये दोनों पहले जुड़ जाएगा और x वाला के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x, ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो गया 30x बराबर कितना 180। इसको ले जाके उधर कर देंगे, 180 में 30 घट जाएगा, कितना होगा 150। अब इसे क्या करेंगे कटा देंगे, 5 × 15 30 डिग्री, यानी कि x का मान कितना आ गया हमारा 30 डिग्री आ गया, x का मान 30 डिग्री ये। इसी तरह से अगर हम इसे बनाएं तो सेम वैसे ही है, इस सबको जोड़ देंगे, 1 2 तीनों को जोड़ देते हैं, यानी कि x + 20 जोड़ देखिए 2x + x बराबर कितना होगा 180 डिग्री। क्योंकि बार बार बोल रहे हैं कि एक सरल रेखा पे 180 का कोण बनता है, तो सबको जोड़ दिए, x और 2x 3x और यहाँ एक 4x हो गया, और ये 20 डिग्री जो है इस पार कर देंगे घट जाएगा, 180 में से 20 डिग्री को घटा देंगे तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 160 डिग्री, 4 4 ये 16, x का मान कितना हो गया हमारा 40 डिग्री ये। अब 38 नंबर, 38 में भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए हम अपने सुविधा के अनुसार पेपर घुमा ले रहे हैं। ये x 108 और ये x, तीनों कोणों को योग करने से कितना होगा 180 होगा, तो जोड़िए ना x और यहाँ 2x और 1x मिलकर कितना होगा 3x, और यहाँ कितना है 108 बराबर कितना हो जाएगा 180। इसे इधर ले जाएंगे 3x, देखिए यानी घटाने के बाद कितना होगा 92, इसको कटा दीजिए, सॉरी ये 92 नहीं होगा, कितना होगा 72 होगा। अब 3 से घटा 3 दूना 6 है ना, और 3 चौक 12, 24 डिग्री, ये हो गया हमारा 24 डिग्री। इसी तरह से इसमें भी वही काम करना है। अब इसे आप लोग बना लीजिएगा, जैसे कितना है ये तीनों कोणों को योग करना बराबर 180 डिग्री करना है, इसमें भी तीनों कोणों का योग करना है और x बराबर 180 डिग्री करना। देखिए ना 3 2 5 और 1 6, यानी 6x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसको कटा देना है, 6 × 18 30 डिग्री हो जाएगा आंसर। अब यहाँ ये फिगर दे रखा है, इस सब को जोड़ देना है और बराबर 180 डिग्री कर देना है, यहाँ आएगा आंसर। इसे समझने की ज़रूरत है। देखिए इसको समझते हैं कि ये कह रहा है कि x का मान कितना होगा, तो हम लोग क्लास में इसको पढ़े हैं। देखिए ये 130 है, तो ये कोण कितना होगा, ये भी होगा 130 डिग्री। अवली कैसे हुआ, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होता है, इस तरह का कोण जब बनता है तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। और बताए थे कि जो दो रेखा समांतर हो और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे
तो ये कोण और ये कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि x जोड़ 130 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब इधर ले जाके हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, यानी कि 180 में 130 डिग्री को क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना आ गया 50 डिग्री। आंसर 4 नंबर। यहाँ गौर कीजिएगा, ये है आपका फिगर, इसमें ही समझ लेते हैं। जैसे इस तरह का फिगर है, दिख रहा होगा, ये फिगर को गौर करना है। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, जैसे हमें चाहिए कितना y का मान चाहिए, ये 127 दे रखा है, ये 50 डिग्री दे रखा है। अब गौर कीजिए, ये और ये दोनों समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो मतलब ये कोण जितना है ये दोनों कोणों का योग मिलाकर उतना होना चाहिए। तो इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, बराबर होना चाहिए, एकांतर कोण है जी, ये कोण और ये कोण क्या है एकांतर कोण। लेकिन इस कोण को दो भागों में बांट दिया, एक y नाम दे दिया और दूसरा 50 डिग्री दे दिया ना, तो ये 50 जोड़ y बराबर कितना हो जाएगा 127। अब इस 50 को उधर ले जाके हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, 50 डिग्री को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, दोनों को घटाने के बाद 77 डिग्री 2 नंबर। क्लियर है। अब इसी तरह से इसको समझिए, ये है आपका 44 नंबर, आकृति दिया हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और आपसे पूछ रहा है कि DCE बराबर है, DCE मतलब ये कोण हमें चाहिए। आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर है एक दूसरे के पैरेलल, और ये क्या है आपका तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा है तो ये अगर 35 डिग्री है तो ये भी कोण कितना होना चाहिए आपका 35 डिग्री होना चाहिए। अब ये त्रिभुज बन गया, अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 53 डिग्री, 35 डिग्री, और इस कोण को हम लोग x मान लेते हैं, है ना। आप यहाँ ऐसे करके भी लिख सकते हैं, सुविधा के लिए x मान लिया। तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये दोनों को जोड़ के इस पर ले जाके घटा देंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ के इधर कितना 180, इसको जोड़िए ना, 5 और 3 कितना हो गया 8, और 5 3 ये भी हो गया 8, और दोनों को आपस में घटा देंगे। घटाने के बाद आ जाएगा हमारा आंसर कितना 92, जो कि सही आंसर है 2 8। इसी तरह से ये है अगला क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर में क्या कह रहा है कि इस x का मान आपको चाहिए। तो हम एक थ्योरी आप लोगों को पढ़ाएं, थोड़ा याद कीजिएगा कि त्रिभुज ये बहिष कोण है, बाहर वाला कौन है, तो बाहर वाला कौन क्या होता है कि इसका थ्योरी कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग करेंगे तो बाहर वाले कोण के बराबर हो जाएगा, यानी ये दोनों का योग करेंगे जितना होगा उसका वैल्यू इतना हो जाएगा, यानी कि 80 और 20 कितना हो जाएगा 100, यानी कि इस कोण का मान हो जाएगा कितना 100 डिग्री 2 नंबर, ठीक है। ये कंडीशन है। अब इसमें भी जानना है ये कोण का वैल्यू, तो ये दोनों कोणों का योग कीजिए, इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। ये नहीं थ्योरी, भाई इस कोणों का योग क्या होता है, फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि अभिमुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है ये बाहर वाला कोण। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, यानी कि x का मान हो जाएगा कितना 90 डिग्री। अब इसमें देखिए इस x का वैल्यू चाहिए, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। दो सरल रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो उससे बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कहलाता है, और दोनों आपस में क्या होता है बराबर। ये 40 है तो ये भी कितना होगा आपका 40 डिग्री होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर। अब इस कोण को समझना है, इसे समझिए। कह रहा है कि x अनुपात y बराबर कितना है 5:7 है, तो y का मान आपको ज्ञात करना है। तो गौर कीजिएगा, वहाँ आप लोगों को बताए थे, भूल शायद आप देखिए, x अनुपात y बराबर 5:7। जब भी अनुपात रहे तो कुछ हम लोग ऐसे करके मानते थे, है ना। अब x का मान शुरू वाला शुरू मान है और ये लास्ट वाला लास्ट का मान है, और k सब में लेना है, यानी कि x का मान हो गया 5k और y का मान कितना हो गया आपका 7k हो गया, ठीक है। दोनों कोण तो निकल गया x और y का। अब ये दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, क्योंकि रेखीय युग्म से, रेखीय युग्म क्या कहता है कि एक सरल रेखा पे 180 का कोण बनता है, यानी कि दोनों कोणों को जोड़ दें x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री। अब ये हो गया आपका 5k प्लस 7k बराबर कितना 180 डिग्री। तो 7
12 के, और ये हो जाए कितना 80 डिग्री, इसको हम लोग कटा देंगे। 12 एका 12, यहाँ बचा कितना 6, 12 पंचे 60, 15 डिग्री। और हमें क्या चाहिए वाई, तो वाई वाला जगह में रख देंगे, तो 7 और के का मान आ गया 15, 15 सतह कितना 105। अगर एक्स भी मिलता तो यहाँ के का वैल्यू रखते, उसको हल करते तो 105 डिग्री ये वाला आंसर है। इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन ये, ठीक है। अब इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि x का मान चाहिए, और ये दे रखा है आपको फिगर। देखिए फिगर आपका इस तरह का है, 3 को सरल रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, ये आपका z है ना। यहाँ देखिए z है, यहाँ क्या है x, यहाँ y है, और ये क्या है x, और x का वैल्यू में चाहिए। और ऊपर में दे रखा y रेशियो z इक्वल टू 3:7, ये ना इतना बराबर। फिर हम लोग क्या मान लेते हैं, तो y का मान हो गया 3, ये 3 के, y का मान हो गया 3 के, और z का मान हो गया आपका कितना 7 के, ठीक है। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि कोई तिर्यक रेखा ऐसे होता है, तो ये और ये कौन सा कोण कहलाता है, एकांतर कोण। अगर ये z है तो ये भी कितना होना चाहिए, z होना चाहिए। और एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री, यानी दोनों कोणों का योग 180 का इक्वल होगा। y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। y का मान कितना दे रखा है 3 के, और z का मान कितना 7 के, बराबर कितना 180 डिग्री। ये हो जाएगा 10 के बराबर कितना 180 डिग्री। 18 दें 180, 18 बार में कटा, यानी के का मान आपका निकल गया। अब फिर से गौर कीजिएगा, के का मान निकल गया। अब ये दोनों कोणों का योग, यहाँ के का एक काम करते हैं, वाई का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि वाई चाहिए। तो यहाँ 3 और के का मान निकल गया 18, तो 18 तिया कितना हो गया 54, 18 तिया 54, वाई का मान हो गया 54। जेड पूछे तो यहाँ रख देना है, के का मान जेड का निकल जाएगा, हमें एक्स का चाहिए। अब बताइए इस तरह का एक ही ओर बने अंतर कौन होता है, वाई और एक्स को जोड़ेंगे तो दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये चीज़ें हम लोग अच्छी तरह से जो है क्लास में पढ़ चुके हैं। अब x का मान कितना है, तो x का मान हमारा हमें निकालना है, y का मान निकल गया 54 डिग्री। यहाँ देखिए 54 डिग्री निकाल रखे हैं, ये हो गया 180 डिग्री। इसको ले जाके उधर क्या करेंगे, 180 में से 54 डिग्री को घटा देंगे ले जाके, ठीक है। तो घटाने के बाद कितना होगा, देखिए 6, इससे लेंगे 10, 10 में 4 गए 6, और यहाँ बचा 7, ये 3, 36 डिग्री, 36 और 1 यानी कि 136 डिग्री। x का मान आ जाएगा कितना 136, गलत हो गया, यहाँ घटाने में गलती हो गया। देखिए ये घटेगा कितना 6, यहाँ बचा कितना आपका, यहाँ 5 है, तो 7 में 5 जाएगा 2, यानी कि 126 डिग्री आंसर होगा ये। इसी तरह से 50 नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, तो 180 डिग्री जानते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने सभी बहिष कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर बढ़ा दिया जाए, इसको इधर बढ़ा दिया जाए, इसको इधर बढ़ा दिया, इसको इधर, तो सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, ये सब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। हमेशा याद रखिए बहिष कोणों का योग 180 डिग्री 360 डिग्री होता है। बाहर वाले कोणों का योग 360 और अंदर वाले कोणों का योग 180 डिग्री। यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण है ना अन्य दो कोणों के योग से कम हो तो वह त्रिभुज है। क्या है, फिर से पढ़ते हैं। एक, यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य दो कोणों के योग से कम हो, अन्य दो कोणों के योग से कम हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, तो वह त्रिभुज कहलाता है आपका न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। ये सब हम लोग सब जो है थ्योरी में कर चुके हैं। आप लोग एक बार थ्योरी पर क्लास वाला कॉपी देख लीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य दो कोणों के योग से कम हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग से बड़ा हो, है ना, अन्य दो कोणों को जोड़ेंगे और उससे वो बड़ा हो जाए तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए आंसर भी दे रखा है अधिक कोण। फिर 54 नंबर में कह रहा है कि किसी त्रिभुज में कम से कम कितना न्यून कोण हो सकता है।
तो किसी त्रिभुज में कम से कम कितना न्यून कोण हो सकता है, किसी भी कोई त्रिभुज का नाम नहीं दिया है तो कम से कम 3 होना चाहिए आंसर न्यून कोण। देखिए न्यून कोण त्रिभुज है, इसमें सब कोण न्यून कोण ही होता है, ठीक है। यहाँ जब कोई त्रिभुज का नाम दे दिया जाएगा तब हम लोग जो है 2 लगाएंगे, ठीक। लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं बोला, इसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण, कम से कम कितना, कम से कम 2 हो सकता है, यही सही आंसर है 2, कम से कम 2, अधिक से अधिक 3 हो सकता है, ठीक है। किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण हो सकता है, सही आंसर है। और अधिक से अधिक बोले तो 3 न्यून कोण, ठीक। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना 2:3:4 हो तो छोटे कोण का माप क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, ये सब क्वेश्चन अच्छा है कि 2:3:4, ठीक है। और कोण हम लोग मान लेते हैं कितना, A/B/C, तो छोटा कोण क्या होगा, इसका ये मान, फिर बीच वाला 20 का मान और C का 4 है, यानी ये बराबर कितना, इतना बराबर हम लोग कुछ मान लेते हैं तो उल्टा लिखा गया, इधर से लिखना था, इतना बराबर के मान लिए, तो A का मान हो गया 2 के, B का मान हो गया कितना 3 के, और C का मान कितना हो गया 4 के। इस सब को जोड़ने के बाद त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 होता है, सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10 के बराबर कितना है 180 डिग्री, 18 डिग्री वैल्यू आ गया। तो छोटा कोण, छोटा ये ना होगा, तो 2K छोटा है, K का मान कितना 18, 18 दोनों हो गया कितना 36, ये 36 डिग्री है इसमें आंसर। तो इसमें कह रहा है कि छोटा कोण की माप क्या होगा, छोटे कोणों की माप। यदि किसी त्रिभुज में कोणों का अनुपात 2:3:4 हो तो सबसे छोटे कोण की माप क्या है, 40 डिग्री। 40 डिग्री कैसे आएगा, 2:3:4, 2:3:4, ठीक है। सही है, हम लोग जोड़ने में गलती की है। 4 और 3 कितना होता है, 7, 8, 9, ये 9 होगा 9, और यहाँ कितना 180 डिग्री है, इसको कटा देंगे कितना 20 होगा। अब यहाँ जो 20 रखना है ना, ये 2K जो है, इस 2K जगह यहाँ रखना है 20 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री हमारा क्या होगा आंसर होगा। फिर इसी तरह कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 63 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 63 डिग्री है, तो दूसरा न्यून कोण कितने अंश का होगा। डिग्री अंश से क्यों होता है, देखिएगा समकोण त्रिभुज यहाँ इस तरह का गौर कीजिए, और इसमें क्या रहा है कि एक न्यून कोण आपको दे रखा है, ये न्यून कोण दे रखा है कितना 63, तो दूसरा कितना है, एक तो समकोण ही है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, इसको x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x जोड़ 90 जोड़ कितना 63 बराबर 180 डिग्री। ये दोनों को जोड़कर इस पर ले जाके घटा देना है, ये दोनों को जोड़कर इस पर ले जाके 180 में इसको क्या करना है घटा देना, जो आएगा हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो कल से फिर हम लोग जो है अगला इसी में देखिए, जैसे त्रिभुज हो गया और कोई बहुत सारे चैप्टर है इसमें दिया, बहुत ऑब्जेक्टिव भी दिया है, और ये अच्छा भी होता है, इसमें बहुत क्वेश्चन लड़ता भी है आपके एग्ज़ाम में। देखते हैं अब अगले क्लास में।